वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले आम मतदाताओं के नाम कटने और प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठे, फिर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर खतरा बताया और अब विवाद में देश के जाने माने क्रिकेटर के नाम भी सामने आ रहे हैं। मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शामी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। सवाल ये है कि आखिर एसआईआर में कौन सी गड़बड़ियां मिली कि क्रिकेटर तक जांच के दायरे में आ गए हैं, तो यही जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जीसा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शामी और उनके भाई मोहम्मद कैफ को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़े एक मामले में भेजा गया है, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल में हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी और उनके भाई के एनरोलमेंट फॉर्म में कुछ तकनीकी गड़बड़ी पाई गई, जिसके चलते दोनों को असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी एईआरओ के सामने पेश होने के लिए कहा गया। हालांकि मोहम्मद शमी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि वह तय तारीख पर पेश नहीं हो पाएंगे। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक शामी ने अपने लेटर में लिखा कि वह इस वक्त घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी के लिए राजकोट में हैं और आधिकारिक तौर पर बंगाल टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में उनके लिए 5 जनवरी 2026 को कोलकाता में मौजूद होना संभव नहीं था। शामी ने अपने पत्र में बेहद सम्मानजनक भाषा में लिखा कि वह चुनाव आयोग के नोटिस का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मौजूदा क्रिकेट समर्पण के चलते वह सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनकी सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 9 से 11 जनवरी के बीच कर दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईसीआई ने शामी और उनके भाई को क्यों बुलाया। इंडिया टुडे के मुताबिक दोनों भाइयों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने के दौरान पोनोजेनिया मैपिंग और सेल्फ मैपिंग से जुड़े कुछ गड़बड़ियां सामने आई है। ये तकनीकी खामियां एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पकड़ में आई है, जिसके बाद दोनों को नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है ये नोटिस दक्षिणी कोलकाता के इलाके में स्थित कतरुजा नगर स्कूल से जारी किया गया है। मोहम्मद शामी कोलकाता में नगर निगम वार्ड नंबर 93 में एक पंजीकृत मतदाता है, जो रस बिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि शामी का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था, लेकिन वह लंबे समय से कोलकाता के स्थानीय निवासी है और वहीं से उनका वोटर रजिस्ट्रेशन है। इस पूरे मामले में तब और तुल पकड़ लिया जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने 3 जनवरी 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक कड़ा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एसआईआर को लेकर गहरी चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पत्र में आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े कई अहम निर्देश बिना किसी औपचारिक लिखित नोटिफिकेशन, सर्कुलर या कानूनी आदेश के दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों को व्हाट्सएप मैसेज और टेक्स्ट मैसेज के जरिए अनौपचारिक निर्देश दिए जा रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। ममता बनर्जी का कहना है कि इस तरह की अव्यवस्थित और गैर पारदर्शी प्रक्रिया से असली मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एसआईआर को इसी तरह लागू किया गया तो इससे बड़े पैमाने पर मताधिकारों का हनन हो सकता है और लोकतंत्र की नींव कमजोर हो सकती है। अब मोहम्मद शमी जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का नाम सामने आने से ये विवाद और गहरा गया है। सवाल उठ रहा है कि अगर एक फेमस क्रिकेटर के वोटर फॉर्म में गड़बड़ी हो सकती है, तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। विपक्ष इसी मुद्दे को उठाकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करना और अपडेट करना है, ताकि फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया जा सके। लेकिन जिस तरह से नोटिस जारी हो रहे हैं और प्रक्रिया को लेकर शिकायतें सामने आ रही है, उसने इस पूरे अभियान पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। फिलहाल मोहम्मद शमी की सुनवाई टाल दी गई है और अब वह 9 से 11 जनवरी के बीच एईआरओ के सामने पेश हो सकते हैं। इसी बीच एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान तेज होता जा रहा है और यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। तो एसआईआर को लेकर विवाद अब सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा। क्रिकेट मैदान से लेकर वोटर लिस्ट तक सवाल हर तरफ खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाता है और क्या ये प्रक्रिया वाकई मतदाता सूची को साफ करेगी या नए विवादों को जन्म दे देगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।